आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इससे पहले क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं ना, और 4 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर का दूसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 3 चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण ना, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ओके, दूसरा क्वेश्चन करने सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें, x माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो तथा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू जीरो, ये है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 1। और b1 का कितना हो जाएगा? y का कोएफिशिएंट -1। c1 का कोएफिशिएंट कितना है? -8 ना, तथा a2 का मान कितना हो जाएगा? 3। b2 का मान कितना हो जाएगा? -3। और c2 का मान कितना हो जाएगा? -16। यही हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये संगत है ना असंगत है, ये डिस्कस करेंगे ना। पहले वो डिस्कशन में बोला है इसमें। तो क्या करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई a2 का मान कितना है? 3 ना। अब क्या करेंगे, b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 का मान कितना है? -1। और b2 का मान कितना है? -3। ये कट गया, क्या आ गया? 1/3 ना, माइनस में कट गया। उसके बाद C1/C2, C1 का मान कितना है? -8। C2 का मान कितना है? -16। ये कट गया ना। तो 8 के 8 दूना कितना हो गया? 1/2, 1/2 हुआ ना। इसमें हम लोग देखें A1 A2 B1 B2 बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर है? 1/2 है नहीं, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये C1 C2 इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या है? समांतर रेखा है, इसलिए क्या है? असंगत है। असंगत है ना। असंगत क्यों है? क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। ये क्या है? समांतर रेखा है ना। इसके बारे में संगत असंगत, इसके बारे में हम लोग इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट बना हुआ है। जब वीडियो को क्लिक मतलब चैनल को क्लिक करेंगे, जब चैनल को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहाँ प्लेलिस्ट लिखा रहेगा। उसमें जब क्लिक करेंगे तो क्लास 10, 11, 12 का भी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये है। तो ये क्या हो गया? असंगत है। तो क्वेश्चन में बोला गया था अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है, अगर असंगत है तो उसको छोड़ देना है। तो ये तो अगर असंगत है, इसमें तो कोई सॉल्व भी नहीं है, तो हमको ग्राफ क्यों बनाएंगे ना, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग सीधा चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4 नंबर का तीसरा। तो 4 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू जीरो तथा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे ये संगत है ना असंगत है ना। अगर संगत है तो क्या करेंगे, उसको ग्राफ विधि से बनाएंगे, अगर असंगत है तो उसको छोड़ देंगे ना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें लिखते हैं A1, A1 का मान कितना हो जाएगा इसमें? सॉल्यूशन, A1 का मान कितना हो जाएगा इसमें? A1 का मान 2, B1 का मान कितना हो जाएगा? Y का गुणक 1, C1 का कितना हो जाएगा? -6 ना। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, तथा A2 का मान कितना हो जाएगा? 4, B2 का मान कितना हो जाएगा? -2, C2 का मान कितना हो जाएगा? -4, यही होगा ना। अब इसको चेक करेंगे संगत है या असंगत है। A1/A2, A1 का मान कितना है? 2, A2 का मान कितना है? 4, 2 1 2 2 कितना हो जाएगा? 1/2 ना। उसके बाद B1/B2, B1 का मान कितना है? 1, B2 का मान कितना है? -2, ये कितना हो गया? -1/2 ना। तो ये तो बराबर नहीं है। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 ना। क्या लिखेंगे? A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, है ना, बराबर नहीं। तो अगर बराबर नहीं रहता तो वो क्या होता? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, मतलब ये संगत है। ये क्या है? संगत है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से इसके आगे अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है? संगत है ना। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं ग्राफ। ये तो संगत है तो ग्राफ विधि से हल करेंगे ना। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये है समीकरण पहला मान लेते हैं, इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण पहला से, समीकरण पहला से ठीक है, समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला में क्या है,
2x प्लस वाई। अच्छा ये माइनस है तो बराबर करके 6 लिख देंगे, उधर बराबर को उधर जाके तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है करके 0 हो जाएगा, 0 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ये एक्स वाई, ठीक है ना। अब इसमें एक्स का वैल्यू माना एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब हम लोग माने फिर माना एक्स इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 1, 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू अगर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू प्लस वाई इक्वल टू 6, ये ना है, तो वो x का मान 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और ये 2 इंटू करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ तक समझ में आई ना, ये 2 के 2, 2 उधर चल जाएगा ना, 2 के 2, 2 गुना 1 2 होता है, और बराबर को उधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, घटा के 4 आ गया। अब क्या करेंगे, माना x इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 मानेंगे तो क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये है ना, तो x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना आ गया 2, x का मान माने थे 2, y का वैल्यू 2 आ गया ना। अब तो गया समीकरण पहला से, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे ना, क्या लेंगे, समीकरण 2, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये समीकरण पहला का है, ठीक है ना। समीकरण पहला का कैसे सॉल्व किए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इसको भी उधर कर दिए, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब इसमें भी बॉक्स बनाएंगे एक, एक्स वाई ना। अब इसमें माना x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0, 0 मान लिए। अब क्या करेंगे, 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। अब ये 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो -2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बाई -2, 2 के 2 दूनी -2 ना, तो -2 हो गया। अब क्या करेंगे, माना x इज इक्वल टू 1 मान लेंगे ना, तो क्या है 2x, ये 4x है ना, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ना, तो x के बराबर 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। अब ये कितना हो गया, 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, अब उधर जाके क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4 माइनस 4, तो -2y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई -2 इक्वल टू 0 हो गया। x का वैल्यू अगर 1 माने तो y का वैल्यू क्या आया, 0 आ गया ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, और मानेंगे इसमें, और एक है ना, माना x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अगर 2 मान लेंगे तो क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, यही है ना। x का वैल्यू अगर 2 मानेंगे, x इज इक्वल टू 2 अगर मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2y इक्वल टू 4, और उधर चल जाएगा -2y इक्वल टू 4 माइनस 8, -2y इक्वल टू -4 हो जाएगा ना। और ये माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2, 2 के 2 दुगुना, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ तक अब समीकरण पहला का ये पॉइंट निकाल लिया, समीकरण दूसरे का भी पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे ना, तो अब यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ग्राफ, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये किसका है, समीकरण पहला का, ये किसका है, समीकरण दूसरा का है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इस समीकरण का पॉइंट है ना। अब ये हम लोग मिटा देते हैं, ये आगे देखते हैं आप लोग, है ना। तो समीकरण पहला का कितना आया था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और एक्स वाई का 0 6 1 4 2 2, यही पॉइंट आया था ना। इससे पहले आप कॉपी चेक कर सकते हैं, लिख लिया है ना। और इसका आया था 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 एक्स वाई 0 माइनस 2 1 0 और 2 2 ना। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बन गया।
ये क्या है, एक्स है और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, सही है ना। इसमें क्या बनेंगे, 0, इसको 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। तो एक्स का वैल्यू जब 0 रहा, 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ना, लिख लिया। उसके बाद क्या है, इसमें माइनस होगा ना, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -4 5 -6, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, पॉइंट बिठाते हैं, 0 और 6, एक्स का मान अगर 0, वाई का मान 6 हो, ये हो गया। और एक्स का मान अगर 1 है तो वाई का मान 4 है, एक्स का मान अगर 1 है तो वाई का मान 4 है, इस जगह आएगा ना। ये 0 और 6 हो गया, ये क्या आ गया 1 और 4 ना, ये बिंदु हो गया। और ये 2 2, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2, इस जगह आएगा ना 2 2। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर दिया इसको इस तरह करके, हो गया ये। उसके बाद फिर कितना है, एक्स का मान 0, वाई का मान -2, एक्स का मान 0, वाई का मान -2, इस जगह आएगा 0 और वाई का वैल्यू -2 ना, ये है वाई का बिन पॉइंट -2, यह आ गया 0 और -2 ना। उसके बाद है एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का मान 0, मतलब इस जगह आएगा एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, ये आ गया। उसके बाद फिर कितना है 2 2, मतलब इस जगह आएगा ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सीधा आएगा इससे, इस जगह कट करेगा ना, ओरिजिनल। तो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है वही है इसका वैल्यू ना। यहाँ लिखेंगे बिंदु, बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए अतः, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु इसका मान होगा, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक ग्राफ समझ में आ गया कैसे ग्राफ बनाया जाता है ना। अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन क्या है, 2x - 2y - 2 = 0 तथा 4x - 4y - 5 = 0 ना। तो इसमें लिखेंगे a1 कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन a1 कितना हो जाएगा 2, और b1 का मान कितना हो जाएगा -2, c1 का मान कितना हो जाएगा -2 तथा a2 का मान कितना हो जाएगा 4, b2 का मान कितना हो जाएगा -4, c2 का मान कितना हो जाएगा -5, यही ना। अब क्या करेंगे, इसमें संगत है या असंगत वो चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे a1/a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे b1/b2 इक्वल टू b1 का मान कितना है -2, b2 का मान कितना है -4, ये माइनस में लेकर 2 के 2 दूगुना कितना हो गया 1/2 ना। उसके बाद c1/c2, c1 का मान कितना है -2, हाँ -2, और c2 का मान -5, ये माइनस में कट गया कितना हो गया 2/5। ये तो इक्वल नहीं है, a1 a2 b1 b2 इक्वल है, बट c1 c2 इक्वल नहीं है ना। तो क्या करेंगे इसको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। ये आ गया, मतलब ये क्या है, समांतर रेखा है ना, ये क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा रहने से क्या होता है, इसमें कोई हल नहीं निकलता है और ये असंगत हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ये असंगत, असंगत। यहाँ तक समझ में आ गया, हो गया ये। तो अगर असंगत है तो ग्राफ बनाने जाएंगे, नहीं ग्राफ नहीं बनाएंगे, हो गया यहाँ तक ना। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें ना। तो क्वेश्चन में बोला गया 5 नंबर में क्या बोलता है, एक आयत है, एक आयत बना लिए। इसमें बोला गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई
चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई ना। तो चौड़ाई क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4, ये ना हो जाएगा, ये ना चौड़ाई से 4 अधिक है, ये चौड़ाई से 4 अधिक हो गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है आयताकार आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर ना, कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। ओके, और क्या दिया है, लंबाई, लंबाई, उसके बाद क्या कंडीशन है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोलता है कि लंबाई से 4 अधिक है, तो माना लंबाई, माना चौड़ाई कितना है, x मान ली ना, और चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई इसका कितना हो जाएगा, इससे चौड़ाई से 4 अधिक मतलब x प्लस 4 ना। और हम लोग जानते हैं आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाई आधा, आप कर देंगे ना। तो अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप को कितना दिया, क्वेश्चन में 36 मीटर दिया है, तो 36 लिख देंगे, इक्वल टू 2 और ये 2 कट गया ना, लंबाई कितना है, लंबाई कितना है, x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितना है, x है ना। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे, 36, 36 इक्वल टू एक्स, एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 4, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 36, ये लिख सकते हैं। अगर कॉमन नहीं लेंगे तो मतलब, तो क्या हो जाएगा इसमें, 2x प्लस 4 इक्वल टू 36 लिख सकते हैं इसको। तो 2x इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा, 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32, 32 होगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32 बाई 2, 2 के 2 16, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 16 है ना। तो x किसको माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई इसका कितना आ गया, 16, और इसका लंबाई कितना आ जाएगा बता, तो चौड़ाई से 4 अधिक, तो 16 प्लस 4 कितना आ गया, 20, यही आंसर, सेंटीमीटर है ना, यहाँ भी मीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। ये हो गया, मात्रक देने नहीं बोलना, मात्रक देने नहीं देने से दिक्कत है, नंबर कट सकता है 1 नंबर, ठीक है, इसलिए मात्रक देना नहीं भूलना है। तो इस क्वेश्चन का इस तरह भी बना सकते हैं और ग्राफ विधि भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ विधि भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें इसको भी समीकरण में लेके आना होगा, y बनना होगा, ठीक है। तो उससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आप ग्राफ विधि से ही हल करें ना, अगर ग्राफ विधि से अगर हल करने बोला होता तो हम लोग ग्राफ विधि से बनाते हैं ना, तो ऐसे बन जाता है, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ विधि भी बनाएंगे तो भी सही होगा, इसमें बनाएंगे तो भी सही होगा, गलत नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये डिस्कस नहीं किया गया है कि आप इसी से बनाएं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ तो हो गया, यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है, दो चरों में ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं समांतर हो और संपाती रेखाएं हो ना। तो अलग अलग एग्जांपल लेना होगा कि इसमें जो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये दिया है ना। तो इसी के आधार पर एक समीकरण लेना होगा जिसमें क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होना चाहिए। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होगा, जब a1
A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा ना। तो कोई भी ये अपनी मर्जी से भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो पहला नंबर में बोला है प्रतिच्छेद करती करती रेखाएं, हाँ करती रेखाएं, ये बोला गया है पहला नंबर में। तो क्या करेंगे इसमें, ऐसा एक समीकरण लेंगे ना, जैसे कि A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई भी समीकरण ले लेते हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए तो कुछ भी ले सकते हैं इसमें ना। तो कितना ले लेंगे, 5x माइनस 7y प्लस 11 अगर ले लेंगे तो कोई दिक्कत। A1 A2 करेंगे तो ये इक्वल होगा, A1 का मान कितना है इसमें 2 है, और A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 5 है ना, और इसमें B1 का मान कितना है और B2 का मान कितना है, B1 का मान कितना है इसमें 3 और B2 का मान कितना है -7। तो ये इक्वल आया, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 ना। तो यही समीकरण इसका हो गया एक समीकरण, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, समांतर रेखाएं। और समांतर कब होता है, समांतर कब होता है, जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसमें क्या मानेंगे समीकरण, A1 A2 B1 B2 बराबर रहना चाहिए ना, और C1 C2 अलग रहना चाहिए। तो हम लोग अब कुछ भी मान सकते हैं इसमें, 4x ले लेते हैं प्लस 6y ले लेते हैं, ठीक है। और इस हो गया 1/2 आएंगे, और इसमें 24 ले लेते हैं, -24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसमें A1 का मान कितना है, इसको अगर चेक करेंगे तो A1 का मान कितना है उसमें, A1 A2 करेंगे ना, A1 A2 A1 का मान कितना है उसमें, A1 कितना है 2, A2 का मान कितना है 4 ना। इसको सॉल्व करेंगे तो A/2 हो जाएगा। उसको B1 B2 करेंगे तो B1 का मान उसमें कितना है 3, और B2 का मान कितना है 6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा ना, 3 के 3 दुगुना 6। अब हम लोग C1 C2 करेंगे, C1 अगर C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -24। तो ये काटेंगे प्लस 8 के 8 किया ना, 1/3 आ गया। तो बराबर आया, नहीं आया, A1 A2 और B1 B2 बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर है नहीं है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग A1 A2 नॉट इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ये है ना। तो ये समांतर रेखा हो गया, समांतर रेखाएं हैं, हो गया ये आंसर ना। और एक बोला है, और एक को क्या क्वेश्चन बोला है कि संपाती रेखाएं हो ना। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग अब तीसरा नंबर में चलते हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं ये बोला गया है। अब इसमें संपाती रेखाएं कब होता है, जब तीनों इक्वल होता है ना, तीनों इक्वल होता है, तीनों इक्वल होना चाहिए। A1 संपाती कब होता है, जब A1 A2 तीनों इक्वल होता है, मान लेते हैं तीनों इक्वल होना चाहिए। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसमें हम लोग कोई भी समीकरण ले सकते हैं, 4x प्लस 6y -16 ले लेते हैं इक्वल टू 0। जब ये अगर निकालेंगे A1 A2 करेंगे, A1/A2 इक्वल टू A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4 ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। उसके बाद B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 का मान 3, B2 का मान 6, 1/2 हो गया। और C1 C2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 और -16 ना, ये कट गया, 8 के 8 दुगुना 1/2, तीनों बराबर आ गया ना। तीनों बराबर रह जाने से क्या होता है, वो संपत्ति रेखाएं होता है बस। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ये तीनों बराबर हो गया ना। तो ये क्या है, संपत्ति होगी, संपत्ति है बस। इस तरह करके कोई भी एग्जांपल देके हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये 6 नंबर का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बोलता है 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, वो 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। 7 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है का ग्राफ खींचिए तथा x अक्ष और इन रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। इसके अब लिखते हैं समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा। इसमें तो संगत असंगत का वो तो कुछ नहीं बोला है, खाली बोला है ग्राफ विधि से हल करना है ना। तो इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं।
समीकरण पहला से, अब यहाँ लिखते हैं समीकरण पहला से, ठीक है। समीकरण पहला में कितना है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। अब इसमें एक बॉक्स बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे। ये क्या हो जाएगा, x और ये y ना। अब माना x इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0। अगर 0 मान लिए तो कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन, ये कट गया तो वाई बराबर 1। कितना लिख देंगे 1। माना x इक्वल टू 2 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 अगर मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको x माइनस वाई, अगर ये प्लस है बराबर को उधर लिख देंगे क्या हो जाएगा -1। ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब x का मान 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, -1 अगर वो उधर चल जाएगा 1 उधर चल जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -1 और -1 हो जाएगा। ये +1 है, इधर +1 है ना, +1 है, उधर एक क्या हो जाएगा -1। तो माइनस वाई इक्वल टू -2 हो गया, ये कर दिया -1 कर दिया तो y बराबर कितना हो गया 2। y बराबर कितना हो गया 2, y बराबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, और एक मान बिठाना होगा। माना x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बिठाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है -1 ना, +1 है तो उधर कर दिया -1 हो गया। x और 2, 2 माइनस वाई इक्वल टू -1 है ना, तो माइनस वाई इक्वल टू -1 और -2 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -3, ये माइनस कर दिया क्या हो जाएगा वाई बराबर 3। वाई बराबर एक्स का मान 2 वाई का मान कितना आया 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से यहाँ तक हो गया। अब समीकरण पहला का जो भी है पॉइंट ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके अब हम लोग चलते हैं समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से, ओके। समीकरण दूसरा में क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये है ना। इसमें बॉक्स बनाते हैं, x y 3 पॉइंट ले लेंगे ना। तो माना x इक्वल टू 0 अगर मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 ना। अब माइनस 12 है ना तो उधर कर देंगे क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, बराबर 12 लिख सकते हैं इसको। अब x इक्वल टू 0 अगर माने तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, यही होगा ना। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, 2 के 2 छक 6 आ गया। अब माना x इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है ना। तो x को बराबर कितना बिठाएंगे 1, 3 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 12 है और ये 3 के 3 तो उधर जाके 3 हो जाएगा -3 ना, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब 2y इक्वल टू अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 ना, 4.5 हो गया, 2 4 8 और 1 2 5 10 ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आगे हम लोग मानते हैं, माना x बराबर ये कितना माने थे 1 ना, आया कितना 4.5। माना x इक्वल टू 2 मानेंगे ना, x इक्वल टू 2 मानेंगे, x इक्वल टू 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है ना। x इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 12, 12 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर 6/2, 2 के 2 3 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आया 3। अब ये तो पॉइंट आ गया, ये किसका है, इस समीकरण का। तो ये समीकरण लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लें, हो गया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, हो गया ये। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट लिख लेते हैं ना। एक्स वाई ना, तो एक्स बराबर कितना 0 1 2, ये कितना हो गया 1 2 3, ये पॉइंट है। ये किस समीकरण का है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 1 ना इक्वल टू 0, इस समीकरण का समीकरण पहला का है, ठीक है।
अब चलते आप देखते हैं इसका ग्राफ। ये कितना है x, और ये x डैश, और ये y डैश, यही है ना, ठीक है। ये कितना है 0। अब बिठाएंगे मान, y का अधिकतम मान कितना 6 है ना, x का अधिकतम मान 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4, माइनस तो है ही नहीं ज़्यादा, -2 -3 -4 ना, -2 पॉइंट है ये नहीं है, तो -1 -2 -3 इधर का ही लिखने जाएंगे ज़्यादा ना, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब x, ये समीकरण पहला का लेते हैं ना, 0 और 1, x का वैल्यू 0, y का मान 1, मतलब इस जगह आ गया 0 और 1, ठीक है। उसके बाद कितना 1 1, 1 और 2, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, इस जगह आएगा ना, क्या गया इसमें 1 और 2। उसके बाद फिर कितना है, x का वैल्यू 2, y का मान 3, x का वैल्यू 2, y का मान 3, इस जगह ना 2 और 3, ये हो गया। उसके बाद फिर अब इसको खींच लेते हैं रेखा ना, इसको अगर मिलाएंगे हम लोग इस तरह चल जाएगा ना मिलके। अब कॉपी में आराम से बना सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो समीकरण पहला का हो गया, ये किस समीकरण का हुआ, इसका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद x का वैल्यू 1 ना, x का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4.5, y का वैल्यू 4.5, 4.5 कहाँ है 4, ये इस जगह 4.5 इधर, इधर इस जगह होगा ना, इस जगह 1 और नहीं, पहले 0 और 6 है ना, ये 0 ये 6 इस जगह आएगा 0 और 6, ठीक है। उसके बाद 1 और 4.5, 1 और 4.5, 1 और 4.5 इधर, 1 और 4.5, 1 और 4.5, ये आ गया। उसके बाद कितना 2 और 3, 2 और 3 इस जगह आ जाएगा ना, ये आ गया, ठीक है। ये मान लेते हैं ए का मान हो गया 2 और 3, ठीक है। और ये मान लेते हैं बी का मान कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 0, ये ना। उसके बाद ये कितना हो गया, एक्स का वैल्यू -1 और 0 ना, ये बिंदु आ गया। तो ए बी ये सी हो गया, और ये डी मान लेते हैं, और ये ई 6 की जाएगी, सभी निर्देशांक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे ना, तो निर्देशांक क्या क्या आ गया, निर्देशांक त्रिभुज का निर्देशांक, निर्देशांक क्या आ जाएगा इसमें, ए का वैल्यू कितना आ गया 2 और 3, बी का 4 और 0, और क्या है सी का -1 और 0। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्लास देखेंगे, ठीक है। इसके आगे देखेंगे 3.2 आज को पूरा कंप्लीट। तो जब भी स्टूडेंट क्लास 10th में है वो अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जुड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।